हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज का यानी कि आज फिर हम आरपीएससी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी वाले स्टूडेंटों के लिए सभी को मैं कह रहा हूँ कि जो लाइब्रेरी की यानी कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और जो आपके यानी कि 14 तारीख यानी ये मान के चलिए सीधे सीधे दिवाली के बाद से आपके जितने भी राजस्थान के पेपर हैं यानी कि राजस्थान के जितने भी पेपर हैं वो भी सारे के सारे कराए जाएंगे। वो लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, चाहे वो ग्रेड 3 का हो, 2 का हो, चाहे आरपीएससी क्या नाम कॉलेज लाइब्रेरियन का हो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक क्या है, यानी कल हमने क्या पढ़ा, यानी कि जो नॉर्मल थे यानी कि एसोसिएशन उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी एसोसिएशन एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल, इसमें कौन सा FID, FA, IF, इफला और आपका यूनेस्को। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बच्चों का खेल वाले टॉपिक है। अब सबसे पहली बात आती है सबसे पहली बात आती है किस पे, FID पर, यानी कि आपका FID ऑर्गेनाइजेशन की कहानी तो आपको सबको पता है। यानी कि आपको पता ही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी के ऑर्गेनाइजेशन है। और हाँ, एक और चीज़, FID की जो बात आती है, यानी कि FID की बात आती है, FID की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? सबसे पहली बात आती है इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म पे ही सबसे ज़्यादा बच्चे क्या है क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि जो पहली फुल फॉर्म थी वो FID से थी। किससे थी? FID से थी फुल फॉर्म। अब की जो फुल फॉर्म है, यानी कि अब की फुल फॉर्म क्या है, अब की फुल फॉर्म है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखी है इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन, FEDERATION फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि आज क्या नाम बिल्कुल अच्छी राइटिंग आ रही है। देखो, राइटिंग मेरी भी ठीक ठाक सी है, अच्छी तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि भाई राइटिंग का यानी कि राइटिंग लिखने वाले तो बहुत अच्छे हैं, बट ठीक ठाक ही है, ये मान के चलिए। कर्सिव राइटिंग भी ठीक है, हर तरह की जब हमने करी हुई है तो इसलिए पता है। और जब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, यानी कि कोई भी टीचर हो जब जल्दी जल्दी लिखता है तो उसकी राइटिंग हो ही जाती है गड़बड़। और पर बहुत सारे टीचर हमारे यानी कि हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने ऐसी ऐसी राइटिंग, मतलब पहले बात तो जब टीचर पढ़ाता है वो क्या नाम स्लो मोड पे ही पढ़ाता है, बिल्कुल आराम से आपको एक ही चीज़ पढ़ाता रहेगा। वो लिखते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, लिखते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। और उनकी जो राइटिंग थी, हमारी राइटिंग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। चलिए तो आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ पर कहानी थोड़ी सी आगे चलते हैं, अपनी कहानी को अपने उस तक लेके चलते हैं। तो यानी कि FID, जो FID है आपका क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए? यानी कि एक तरह से ऑल नॉलेज के लिए, ऑल नॉलेज आपके रिकॉर्ड के लिए। और हाँ, इसकी जो फुल फॉर्म थी, यानी कि एक तरह से ओरिजिनल, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, FID स्टैंड फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रेंच। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एक दो बार पूछा जा सकता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए फेडरेशन इंटरनेशनल दे डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया आपको FID की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर यानी कि आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे खींच सकते हैं अपने, खिसकते इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। यानी कि आपका क्या है, FID इस्टेब्लिश कब हुआ, यानी कि FID वाज तो कहते हैं, हाँ अंग्रेजी में वाज इस्टेब्लिश ऑन 12 सितंबर
1895 को क्या हुआ, इतने को एस्टेब्लिश हुआ। इन कहाँ हुआ, इन ब्रसेल्स। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे यानी कि आगे एक जो नाम आता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम क्या आता है, और हाँ जब अब की यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जब चेंज हुआ था अब कहाँ पर, आफ्टर यानी कि हैंग में, HUNG हैंग, आफ्टर कब, 1934 की कहानी को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यानी कि नाम कैसे कैसे पढ़े, सबसे पहली बात इसकी देखिए, नाम की कहानी आपको मैं बता देता हूँ, ज़्यादा तो मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि फालतू की चीज़ें आपको एक तरह से बढ़ाएगी। पहले था इसका नाम IID, ठीक है, फिर आपका इसका नाम पड़ा FID, ठीक है, फिर इसका नाम पड़ा दोबारा सॉरी, देखिए पहले क्या था, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, क्या था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फिर आया द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। फिर आया यानी कि 1988 में क्या आया, द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे 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 चलता आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, यानी कि अब आपकी बात आ जाती है इसकी, अब इसका यानी कि फाउंडर कौन है, पीटर पेटले, PATUO, और दूसरा कौन सा है, हेनरी ला फाउंटेन। ठीक है, ये हैं इसके क्या, फाउंडर। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी पूछी जाती हैं तो आपको बता दी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब फिर क्या आता है, इसके बाद कौन सा आता है आपका, इफ़ला। क्या है, इफ़ला, इफ़ यानी कि IF, इफ़ लगा के जिसमें ला आ जाए तो उसकी क्या कहानी है, उसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ला यानी कि इंटरनेशनल, इफ़ला की फुल फॉर्म क्या है, क्या बता सकता है, इफ़ला की फुल फॉर्म क्या है। अभी हम किसके बारे में चल रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन की। अब क्या है, इंटरनेशनल, यानी कि I से तो इंटरनेशनल हो जाएगा भाई, A से एसोसिएशन हो जाएगा, L से लाइब्रेरी हो जाएगा। अब लगाओ इसका दिमाग कि फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। क्या है फुल फॉर्म, इफ़ला की। अब इफ़ला का क्या है, यानी कि इफ़ला क्या है, इफ़ला जो है एक तरह का इंटरनेशनल बॉडी है, किसके लिए, यानी कि आपके लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन प्रोफेशन के लिए। आया का यानी कि फाउंडेड आया का 1927 में, कहाँ पर, UK। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, अब बताओ हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि सॉरी जहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट है। अब इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है, यानी कि इससे यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि क्या है। तो इंटरनेशनल कोर्ट है आपका द हैंग में। अब द हैंग कहाँ पर है, आपसे बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि इसका इफ़ला का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है और वहाँ पर दे दिया जाता है नीदरलैंड, और बच्चे क्या होता है, बच्चे को ये पता होता है हैंग। ठीक है, ये आपके ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंफॉर्मेशन है, इसकी ये चीज़ है, हैंग हो गया ये आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते, चलिए और आगे अगर इसकी बात पूछी जाए तो ये ध्यान रखना, ये जो है नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका UNESCO, ठीक है, यूनेस्को। ठीक है, अब यूनेस्को की कहानी सुनेंगे, यानी कि यूनेस्को के बारे में सुनेंगे। यूनेस्को की कहानी तो सबने सुनी हुई है, यानी कि हर लाइब्रेरी का स्टूडेंट यूनेस्को की जानता है। और यूनेस्को क्यों जानता है? क्योंकि इंडिया में क्या है, यूनेस्को ने बहुत सारे क्या है एक तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है लाइब्रेरी साइंस को। क्या दिया है? कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहली कहानी आती है जी, इसका नाम क्या है? भाई यूनेस्को थोड़ी है इसका नाम, यूनेस्को नहीं है इसका नाम, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? और ये क्या है? स्पेसिफिक यानी कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? यूएन की, यानी कि यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, जो क्या है पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है। और क्या करती है? एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस, कल्चर के लिए फेमस संस्थान है। और इसने क्या करा है, यानी कि लाइब्रेरी में हमारे जो इफ़ला बोल रहा हूँ, ILA है और जो हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपना बहुत सारा योगदान दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, फिर आता है इसका आंसर क्या है इसका, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। फाउंडेड आता है 16 नवंबर 1945। ये आपकी ये सारी की सारी कहानी जो कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट मिलती है कि यूनेस्को के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसको आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को क्या है, क्यों है, किस लिए है, कहाँ कहाँ से आया, क्यों है। तो ये सारी आपको कहानी पता होनी चाहिए। तो ये था आपका क्या है, छोटा चैप्टर था। और छोटा चैप्टर में आपको क्या है, हाँ एक चीज़ और, ये जो इसके यानी कि जो यूनेस्को है ऑफिशियली रिलीज कर चुका है अपने 300+ इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज यानी कि NGO के लिए बात कर चुका है। तो इसकी बात ही ये है। ठीक है, चलिए तो हमारे लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी में इसने बहुत सारा योगदान दिया है इंडियन लाइब्रेरी में, जिसकी बदौलत क्या है लाइब्रेरी में हमारा क्या है वर्चस्व बढ़ा है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।